हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है फिजिक्स के पहले चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे। पहले हम लोग देखेंगे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या कवर किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज, लास्ट के टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे हम लोग एडिशंस, वेक्टर के एडिशंस की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट में आखिर क्या पढ़ा था, लास्ट में क्या कवरअप किया था। देखिएगा थोड़ा सा इधर कि हम लोग जब ज्वाइनिंग ऑफ वैक्टर्स देख रहे थे उस समय, तब मेरे पास एक रिजल्ट आया था -c इज इक्वल टू a प्लस वैक्टर a प्लस b। तो ये दोनों वैक्टर का सम मीन्स ये वैक्टर a और ये वैक्टर b का सम ही ये वैक्टर -c था। तो ये कहाँ से आया था? तो देखिएगा ये वैक्टर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से राउंड अप लेकर ये यहीं आ गया था, जिसके कारण a प्लस b प्लस c का सम क्या था मेरे पास? a प्लस b प्लस c का सम 0, जिसके कारण मेरे पास -c इक्वल टू क्या आ गया? वैक्टर a प्लस वैक्टर b। इसी रिजल्ट से हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिएगा तो ये समझ में आया था आप लोगों को, यानी कि वैक्टर c जो मेरे पास आया था वो क्या था? वैक्टर a प्लस वैक्टर b, ये रिजल्ट था मेरे पास। अब देखते हैं, यही इस रिजल्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा और यही -c का रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं वैक्टर a प्लस b। अब इसकी ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने कुछ, यहाँ पर देखिएगा वैक्टर a इस डायरेक्शन में और वैक्टर b इस डायरेक्शन में। वैक्टर a का हेड यहाँ पर है, इस पॉइंट पर वैक्टर a का हेड पॉइंट कर रहा है और वैक्टर b का टेल पॉइंट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे हेड और टेल मैच है। बट इस केस में देखिएगा कि वैक्टर a इस डायरेक्शन में और वैक्टर b इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या है यहाँ पर? दोनों का, इसका भी टेल है और इसका भी टेल है। तो यहाँ पर हेड और टेल था और यहाँ पर टेल और टेल ही है। तो इस केस में ऐसा हम कैसे फिगर बना सकते हैं? सेम हमको ऐसा भी क्वेश्चन मिले तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोगों को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से बनाएंगे? सिंपल देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि वैक्टर्स जो होगा वो शिफ्ट हो सकता है, अपना पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। तो सिंपली इस वैक्टर b को हम लोग शिफ्ट कर देंगे पैरेलली, कहाँ पर? यहाँ पर। तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं वैक्टर b को, बिल्कुल दिखा सकते हैं। हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि वैक्टर हमारा पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो इसको हम लोग शिफ्ट कर लिए इस साइड। तो क्या ये देखिए सेम, ये a देखिएगा, ये हेड था इसका और इसका टेल था, इसका हेड और इसका टेल क्या सेम आ गया? उसके बाद कुछ नहीं, बस अब जो ये दोनों का एडिशन निकलेगा a प्लस b का, वो कुछ ऐसा निकलेगा। बस सिंपल देखिए, कुछ ये निकल कर आएगा मेरे पास और यही जो वेक्टर हम लोग ज्वाइन किए, यहाँ से यहाँ अटैच किए, वो क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और यही हमको चाहिए। तो यानी कि इस तरह का प्रॉब्लम्स आए या फिर इस तरह का कहीं भी फिगर दिखे जो दो टेल अटैच हो, उसको शिफ्ट कर लेंगे एक को और इस तरह का फिगर हम लोग जनरेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग आगे देखेंगे और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग और इससे फैमिलियर हो जाएंगे। अब हम लोग एडिशन ऑफ वैक्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हम लोग वैक्टर्स, एडिशन ऑफ वैक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वैक्टर्स देखते हैं है क्या। ठीक है, देखिएगा थोड़ा इस फिगर की ओर, थोड़ा सा इस फिगर की ओर। यहाँ देखिएगा ये वैक्टर b है, यहाँ पर वैक्टर a है, तो और ये रिजल्टेंट है a प्लस b। ये आपको पैरेललोग्राम टाइप का दिख रहा होगा, ये सिंपल वही है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो पहले हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हैं। ये वैक्टर a है आपका, ये वैक्टर b है, इसका मैग्नीट्यूड b, इसका मैग्नीट्यूड a। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। अब हम लोगों को यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास a का मैग्नीट्यूड दिया गया है, a वेक्टर का, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में जनरली हम लोग करते क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग दोनों वेक्टर्स को ऐड तो कर लिए, उसका रिजल्टेंट दिखा दिए, पर वो किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में है पर लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो हम लोग निकाला नहीं सीखे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में जनरली हम लोग यही सीखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर दो वेक्टर मेरे पास दिया गया है, दोनों को ऐड कर ले तो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा क्या? तो उसी का हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे, डिराइव करेंगे। हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे कि उसका डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट मेरे पास आया, ये जो रिजल्टेंट आया है उसका डायरेक्शन क्या होगा।
तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए भी हमको सिंपली हम पहले ही बताए हैं कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना हो तो उसका हमको एंगल पता होना ज़रूरी है। एंगल अगर उसको कितना एंगल से मूव कर मतलब किस एंगल पे है अगर वो हमको पता हो तो हम लोग डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये जो रिजल्टेड वेक्टर निकला ए और बी का, ए प्लस बी, उसका डायरेक्शन एंगल कितना है? देखिए ये एंगल जो अल्फा है यही क्या बताएगा? उसका डायरेक्शन बताएगा। तो सिंपली यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी सेम कंपेयर करते जाइए। यहाँ से वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या आ गए? ये भी वेक्टर बी ही है, पर कैसे? देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। बस कुछ नहीं किए हैं, वेक्टर बी को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सिंपली वेक्टर बी को हम लोग शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। वेक्टर बी यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। डायरेक्शन वही है, पैरेलल है तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। तो देखिएगा, बस वेक्टर को शिफ्ट कर दिए ताकि मेरा ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर दोनों वेक्टर टेल टू टेल, ये हेड है इसका ए का और ये बी का हेड है, तो दोनों टेल टू टेल अटैच था। तो हम लोग क्या ट्रायंगल बन पाता? नहीं बन पाता। ट्रायंगल बना लिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जब ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप खुद ही फैमिलियर हो जाइएगा इससे, और ये डायरेक्ट आप बना सकते हो उस समय। पर अभी आपको सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही देखना है, ट्रायंगल बनाकर ही एडिशन सीखना है। इसलिए हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे? और यही तो वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, और ये ए प्लस बी ही होगा क्या? और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? और सिंपली जो यहाँ पर हम लोग ये जो डॉट डॉट दिए वो क्या है? वो कुछ और नहीं, वेक्टर ए ही है। वेक्टर ए को पैरेलली ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिए। तो ये सेम फिगर है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? ये a प्लस बी का हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से? इसके लिए कुछ नहीं, हम लोग को यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो a वेक्टर है यहाँ से यहाँ, ये वेक्टर फॉर्म में हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमको कुछ एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? थोड़ा सा a से आगे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि हमको एक फिगर मिले। इसका हम लोग यूज करेंगे ताकि मेरा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकल कर आए। तो उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नेमिंग करते हैं हम लोग, देखते हैं। नेमिंग देखिएगा, यहाँ a ताकि हमको दिक्कत ना हो, ये b, ये c, ये d और ये e, यही नेमिंग कर लिए हम लोग। और आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसका एडिशन देखते हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है। वेक्टर a और b के बीच का एंगल क्या है? थीटा। मतलब ये एक वेक्टर b था और ये वेक्टर a है, तो इसके बीच का एंगल थीटा ही है, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग किसके बीच का? ना कि सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकुलर इसके लिए सिर्फ अल्फा, वो हम लोग को डायरेक्शन बताएगा आगे। हम लोग फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। अब देखिएगा, ये जो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए थे, ये वेक्टर कौन सा था? क्या बी वेक्टर है? इसी को शिफ्ट किए यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात और है क्या कि ये जो एंगल है ए और बी के बीच में, क्या ये जो थीटा है, क्या यहाँ भी थीटा हो जाएगा? ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, ये हम लोग पैरेलली शिफ्ट किए थे, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये जो ए है ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण देखिएगा यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों थीटा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से ए से बी का हमको मैग्नीट्यूड पता है, क्या है? ए है। मतलब इसका जो लेंथ होगा या फिर जो भी हुई, मतलब कि जो वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। अब बट लेकिन ये बी सी का मैग्नीट्यूड हमको पता है क्या? नहीं पता है। क्या ये डी सी का मैग्नीट्यूड पता है? नहीं पता है। बी का तो मैग्नीट्यूड पता है, मगर ये पता है क्या? नहीं। तो सिंपल याद रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी कॉस थीटा। अब ये कैसे आया अभी बता देते हैं हम आपको। और ये बी और ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। अब ये कैसे आया?
इसको भी आपको समझना होगा, थोड़ा सा देखिएगा। इस ट्राइंगल को हम लोग कट करके बाहर निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस ट्राइंगल को हम लोग कट करके बाहर निकाल दिए, कुछ ऐसा है, देख लीजिए DCB, और ये एंगल थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का क्या है, B है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, ये देखिएगा साइन थीटा क्या होता है, सिंपल याद रखिए। साइन थीटा आप लोग 9th में रिवीजन किए होंगे, 11 में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री छू रहे होंगे तो आपका फिर से रिवाइज हो रहा होगा आपका, नहीं तो फिर भी याद कीजिए। P/H होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है तो DC परपेंडिकुलर हो जाएगा, DC। अब यहाँ हाइपोटेनस क्या है, BD है, देखिए ध्यान दीजिएगा BD है ना, तो साइन थीटा क्या आ गया, DC/BD। अब यहाँ देखिएगा हमको चाहिए कि ये DC पार्ट चाहिए ना, ये DC पार्ट हमको चाहिए, तो DC पार्ट क्या हो जाएगा, DC को एक तरफ हम लोग रहने देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा BD साइन थीटा। और ये BD का वैल्यू है कुछ, क्या है, B है ना, मैग्नीट्यूड, BD का मैग्नीट्यूड क्या है, B है, देयरफॉर B साइन थीटा। तो DC क्या आ गया मेरे पास, ये DC क्या आ गया, B साइन थीटा। सिमिलरली देखिएगा, सिमिलरली यहाँ देखिएगा कॉस थीटा ले लीजिए आप, कॉस थीटा क्या होगा, B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा बेस क्या है यहाँ पर, BC, और हाइपोटेनस BD। सिंपली देखिएगा क्या हो जाएगा, BD कॉस, सॉरी यहाँ कॉस थीटा ही होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, BD कॉस थीटा इज इक्वल टू BC होगा। हम लोग को क्या BC ही चाहिए, और ये BD क्या है मेरे पास, सिंपल B कॉस थीटा इज इक्वल टू BC। हमको BC ही चाहिए, ये BC, यहाँ देखिएगा BC कॉस थीटा हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, B कॉस थीटा, और ये पार्ट क्या आ गया, B साइन थीटा। तो सिंपली यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा ढंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इतना आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा होना ज़रूरी है। फिजिक्स की अगर समझना अच्छे से तो थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होना चाहिए। एटलीस्ट एट स्टार्टिंग में आपका 9th का जो बेसिक था वो कम से कम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल यूजेस है, कोई हम लोग फॉर्मूला ज़्यादा खास यूज़ नहीं किए कि साइन थीटा है क्या, वही तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कॉस थीटा है क्या, वही तो यूज़ हुआ यहाँ पर। तो सिंपली ये B कॉस थीटा और ये B साइन थीटा कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देखिएगा एडिशन में। अब यहाँ देखिएगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, A, यहाँ से ADC मीन्स ये ट्रायंगल का बात होगा, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ADC, और यहाँ बीच में देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस लाइन पे, AC लाइन पे क्या ये B है ना, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री है, इसमें भी था 90 डिग्री इसीलिए ये लगा, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका लेंथ या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड AB का मैग्नीट्यूड कितना, सिर्फ और सिर्फ AB का मैग्नीट्यूड क्या है, A है। BC हम लोग निकाल चुके क्या है, B cos थीटा, और DC हम लोग निकाल चुके B sin थीटा, निकाल चुके हैं। और AD, क्या AD का ही मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, A प्लस B का ही मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है ना, तो ये क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये पाइथागोरस इसमें आपको दिख रहा है ना, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना हम लोग, तो हमको AD ही निकालना है, क्या निकालना है, AD का मैग्नीट्यूड, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, किससे, पाइथागोरस से। ध्यान दीजिएगा AD क्या है, यही A प्लस B का मैग्नीट्यूड है, वो बाद में लोग लिख देंगे, पर लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा AD का स्क्वायर, AC क्या है, सिंपल यहाँ देखिए डायरेक्ट लोग सॉल्व करते हैं। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंदर में देखिएगा A प्लस B कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ AB, इसको या फिर सिंपली यहाँ ध्यान दीजिए AB प्लस BC लिख सकते हैं हम, AC को बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे, और ये DC स्क्वायर।
तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए, बी सी का वैल्यू बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और डी सी का वैल्यू बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिएगा ये ए है, ये पूरा बी टर्म मतलब कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया क्या, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है ना, सिंपल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा b साइन थीटा है, तो b साइन थीटा का हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे, क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कॉमन निकलेगा, किसमें, b कॉस स्क्वायर थीटा और b साइन थीटा में कुछ कॉमन निकलेगा, b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सिंपल। तो देखिएगा यहाँ पर तो b स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2ab कॉस थीटा भी बच गया, तो 2ab कॉस थीटा क्या होगा, लिख देंगे हम लोग सिंपली, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग आगे ये आप लोग उतार ले, वीडियो को पॉज करके आप ये उतार लीजिएगा, ठीक है। इधर वाला टर्म इधर समझने के लिए हम बाहर निकाल कर आपको समझाए थे ये वाला पार्ट, ये वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करते तो AD स्क्वायर मेरा क्या आ गया, AD स्क्वायर है आपका A स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 9th क्लास में हम लोग देखिए फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या यहाँ पे वही आपको दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ए स्क्वायर उतर जाएगा, बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई अगर ये होता भी है तो क्या आएगा, सिर्फ बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्या आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा, यही बचेगा क्या मेरे पास, बिल्कुल बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या AD स्क्वायर ही क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यही मिलेगा हमको, ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो यहाँ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो यही क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट होगा, और ये एक फॉर्मूला भी है। तो सिंपली हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, a प्लस बी का रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि अगर किसी भी दो वेक्टर को सिंपली ऐड करते हैं a और b को वेक्टर फॉर्म में, तो उसका जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे एडिशन ऑफ फैक्टर्स के, जिसको आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कोई एक टर्म नहीं दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, उसको निकालने के लिए दिया जाए। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा यही फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रूफ आपके सामने है, इस फॉर्मूला का प्रूफ भी हो चुका है, प्रूफ अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए इसको। किसी भी हाल में इस फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ क्वेश्चंस में बिल्कुल होगा। ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा और भी एक चीज़ हम लोग देखना है। हम लोग तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए कि मैग्नीट्यूड आखिर एडिशन, दो वेक्टर के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला हम लोग देख लिए। पर लेकिन इसका डायरेक्शन तो नहीं फाइंड कर पाए। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एंगल हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो सिंपली याद रखिएगा, किसी भी कर्व का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जब निकालते हैं ना, तो वो टेंजेंट निकालता है। टेंजेंट मतलब क्या हो गया,
हम लोग आप लोग 9th में भी टेंजेंट आप लोग 10th में देखे होंगे, जब सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे तो किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाला लाइन ही टेंजेंट कहलाता था सर्कल पे। तो सिंपली ये ही बताता है उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा। टेंजेंट को ही टेन थीटा भी निकालते हैं हम लोग। टेन थीटा आप लोग 10th में पढ़े थे। टेन थीटा आप लोग निकाले हैं वहाँ पर। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, p/b था ना, तो उसी का यूज़ करेंगे और वहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा, टेन थीटा। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या थी कि ये थीटा हम लोग यूज़ किस में किए हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था। लेकिन हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये एंगल पता होना चाहिए अल्फ़ा। यहाँ जो आपको ये अल्फ़ा दिख रहा है ये हमको पता करना था, टेन अल्फ़ा निकालेंगे। सिंपली देखिएगा टेन अल्फ़ा होगा क्या, टेन अल्फ़ा यानी कि टेन अल्फ़ा कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। यानी कि यहाँ जो सेम फिगर है ये अल्फ़ा एंगल होगा। देखिएगा ADC, ADC इसी में एंगल है क्या ये अल्फ़ा, और यही टेन अल्फ़ा क्या बताएगा, इसी को डायरेक्शन कहेंगे। सिंपली किसी भी कर्व का, किसी भी फिगर का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो टेन उसका एंगल जो हमको मिलेगा उसके साथ टेन लगा दीजिएगा, टेन थीटा लगा दीजिएगा, टेन अल्फ़ा जो भी एंगल रहेगा उसके साथ टेन का रिजल्ट निकाल दीजिएगा, तो वही क्या बताएगा हमको, डायरेक्शन मिलकर बताएगा। सिंपली देखिएगा टेन अल्फ़ा होगा क्या, टेन अल्फ़ा होता क्या है, p/b परपेंडिकुलर बाई बेस। सिंपल है। तो देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, सिंपल इसी फिगर को हम लोग बाहर निकाल कर यहाँ रखे हुए हैं। तो परपेंडिकुलर DC है क्या यहाँ, बिल्कुल है। और बेस क्या है यहाँ पर, AC है क्या, हाँ बिल्कुल है। DC देखिएगा, DC क्या है, B sin थीटा है DC का वैल्यू, बिल्कुल है। और AC का वैल्यू क्या है, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो A प्लस B कॉस थीटा यानी कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू B sin थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब ये 9th नहीं रह गया। थोड़ा सा तो मेहनत, आपका क्लास इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इंक्रीज अपने आप को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके क्लासेस बढ़ेंगे तो थोड़े से आप मेंटली प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपका एज भी बढ़ रहा है, क्लास भी बढ़ रहा है, आपके ओहदे भी बढ़ रहे हैं, तो आपको मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए एक और फार्मूला है सामने आपका एंगल निकालने का, टेन अल्फ़ा डायरेक्शन पता करने के लिए, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू B sin थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। देखिएगा एडिशन ऑफ फैक्टर्स पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीखे थे। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा का रूट, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होगा। तो एक क्वेश्चन है, देखिएगा एक वेक्टर फॉर्म दिया गया मेरे पास, वेक्टर A उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट, वेक्टर B उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, उसका कारण नंबर 1 क्या है कि देखिएगा यहाँ टेल टू टेल ज्वाइंट है, ये वेक्टर का भी टेल है, ये वेक्टर का भी टेल है, तो सिंपली ऐसे रिजल्टेंट कभी भी नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा वेक्टर को रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा हेड टू टेल ज्वाइंट होना चाहिए। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, हेड टू टेल, एक का हेड तो एक का टेल ज्वाइंट होना चाहिए, तभी जाकर वेक्टर्स का एडिशन हम लोग कर पाएंगे और एंगल निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा वेक्टर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और है, तो ये एंगल और इस वेक्टर को हम लोग कुछ ऐसा शिफ्ट कर लिए, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, सुना रहा है 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री सिंपली एंगल देखिएगा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना, इसका 4 है और इसका 3 था, सॉरी इसका 3 और इसका 4 है। तो सिंपली अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना तो यानी कि यही A प्लस B निकालना है हमको, और इसी का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का वहाँ फॉर्मूला आपको दिया गया है। A का कितना वैल्यू होगा 4, तो 4 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A का वैल्यू क्या है 4 है, B का वैल्यू क्या है 3 है, और कॉस थीटा, तो
कॉस, देखिएगा एंगल कितना है बीच में 90 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉस 90, ठीक है। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 है आपके पास, 9 है और इधर कुछ भी हो पर cos 90 का वैल्यू कितना होता है ये भी आपको याद होना जरूरी है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 तो यानी कि पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कुछ भी रहे यहाँ पर अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, तो ओवरऑल टर्म कितना आ गया 16 + 9 25 का रूट, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो मैग्नीट्यूड मेरा निकला a + b का जो मैग्नीट्यूड निकला वो कितना निकला 5 निकला। अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या था, तो डायरेक्शन इसका किधर होगा, तो ये डायरेक्शन हम लोग ये तो निकाल लिए, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ये अल्फा, तो टेन अल्फा देखिएगा क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या था b sin थीटा बाई a + b cos थीटा, ये फॉर्मूला था मेरे पास जस्ट पीछे अभी हम लोग निकाले हैं। देखिएगा b का वैल्यू क्या है, वेक्टर b का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 sin थीटा, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, a क्या है 4, b क्या है आपके पास 3 और cos 90, देखिएगा 3 × sin 90 कितना होता है 1 होता है, 3 × 1 3, 4 + 0 cos 90 कितना होता है 0, तो 0 × 3 0, तो 4 क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास, तो यहाँ से देखिएगा मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया 10 अल्फा = 4/3, यही डायरेक्शन मेरे पास मिल चुका है। समझ में आ रहा है। कुछ बातें और ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग क्या क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हेड और एक का हेड एक का टेल होना चाहिए, या फिर सिंपली अगर नहीं भी हो तो आप क्वेश्चन जैसे जैसे बनाइएगा ना तो आप फैमिलियर हो जाएगा, आप डायरेक्ट बनाना चालू कर दीजिएगा, तभी जाकर मेरा कुछ इस तरह का रिजल्ट ट्रायंगल लॉ बनेगा। इसी को ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, ठीक है, सिंपली ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल बना दिए उसका एडिशन, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से a + b मिलेगा, बट सेकेंड केस में ये तो मैग्नीट्यूड का केस था, क्या था मैग्नीट्यूड का केस था ऊपर वाला, पर अब देखिए सेकेंड केस डायरेक्शन के केस में जो दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल जो लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम दो वेक्टर बनाए यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ये a है और ये b है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसका हम लोग जो एंगल लेंगे हम लोग को सॉल्व करना था, जो 2ab cos थीटा जो रूट के अंदर भी ये टर्म जो आया था इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ जो cos थीटा ये जो थीटा था वो कौन सा एंगल लेंगे, क्या ये लेंगे, ये तो डायरेक्शन बताने वाला एंगल था, तो कौन सा एंगल लेंगे, क्या ये एंगल हम लोग लेंगे, नहीं। एक चीज़ माइंड में डाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा याद रखिएगा कि एंगल जो होगा दो वेक्टर के बीच का जो हम लोग को सॉल्व करने के लिए एंगल जो चाहिए वो हमेशा का हम याद रखिएगा वो टेल टू टेल ज्वाइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेल टू टेल ज्वाइंट होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर इस तरह से हेड और टेल में मेरे पास ज्वाइंट दो वेक्टर मिल जाएगा, ये हेड इसका और इसका टेल, तो एक वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करके देख लेंगे, क्या करेंगे आगे शिफ्ट करेंगे और टेल टू टेल ज्वाइंट कर लेंगे, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, और देखेंगे कि वो एंगल कितना होगा। तो ये अगर थीटा है, ये बी था, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, कैसे लीनियर पेयर है, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हम लोग लेंगे, ना कि ये दोनों बीच का एंगल, हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट क्या याद रखना है आपको, पॉइंट याद रखिए, पॉइंट क्या याद रखना है कि वी मस्ट टेक द एंगल between the two vectors when they are
ज्वाइंट टेल टू टेल, हमेशा याद रखिएगा, जब वो टेल टू टेल ज्वाइंट रहेगा तभी हम लोग उसके बीच का क्या एंगल होगा वो लेंगे, ना कि एक हेड और एक टेल, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, बहुत थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगले क्लासेस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे रिसोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स पे, और क्वेश्चंस के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। पहले कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर लें अच्छा से, बहुत क्योंकि बहुत सारे टॉपिक थे, 12 टॉपिक्स थे जो हमें पढ़ने थे, सारे कंप्लीट करते हैं। तो 1-2 वीडियो लास्ट का टोटल सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, एटलीस्ट 2 वीडियो। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी जिस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम लगे एकदम कमेंट में बताइए, हम आपको क्लियर करेंगे, डाउट पूरी कोशिश करेंगे क्लियर करें। थैंक यू।